मनशियात के खिलाफ पंजाब हुकूमत का तारीखी फैसला। सूबे में पहली बार मनशियात के मुकदमात के लिए खसूसी अदालतें कायम करने का ऐलान। केसेस अब आम अदालतों के बजाय खसूसी अदालतों में चलेंगे। पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स के मुकदमात के फौरी फैसलों की राह हमवार। सेशन जजेस और मजिस्ट्रेट्स को खसूसी अदालतों के इख्तियारात देने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत के बाद नोटिफिकेशन जारी करने की मंजूरी। मुसाफिरों को ऑफलोड करने पर मुतलका हुकाम को तहरीरी वजूहात देना लाजिम करार। लाहौर हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया। अदालत ने वाज़ेह किया है कि किन कानूनी दफात के तहत मुसाफिरों को रवानगी से ऐन कबल ऑफलोड किया जाता है। सफरी दस्तावेजात मौजूद होने पर किसी को सफर करने से महरूम न किया जाए। इंतजामी सवाबदीद ख्वाह कितनी ही वसी क्यों न हो, शहरियों की आईनी आज़ादी तलब करने का जवाब फराहम नहीं कर सकती। किसी भी शख्स को ऑफलोड करने के वक्त ही तहरीरी वजूहात फराहम करना लाजिम है, क्योंकि ये महज रस्मी कार्रवाई नहीं बल्कि शहरी के हक़ दादरसी के तहफ़्फ़ुज़ की बुनियादी ज़मानत है। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने शहरी की दरख्वास्त पर तहरीरी अबूरी हुक्म जारी कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने स्नोकर क्लब के कारोबार को जायज़ और कानूनी करार दे दिया। स्नोकर क्लब बंद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार। जस्टिस जवाद जफर ने शहरी मोहम्मद राशिद की अपील पर 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में लिखा कि स्नोकर क्लब चलाना कानूनी और तफरीही सरगर्मी है। कोई कानून इस पर पाबंदी आयद नहीं करता। आइन के मुताबिक हर शहरी को कानूनी बिजनेस करने का हक है। स्नोकर का खेल गैर इखलाकी नहीं, ना ही कानून के तहत ममनू है। पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम का पंजाब हुकूमत के प्रॉपर्टी से मुतालिक बनाए गए कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ये क्या मजाक हो रहा है? एक मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है तो पटवारी कैसे कार्रवाई कर सकता है? एसी और पटवारी को जज बनने का इतना शौक है तो इम्तिहान देकर सिस्टम का हिस्सा बने। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत ने दरख्वास्तों पर नोटिस जारी करके 22 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया। अदालती पॉलिसी साज कमेटी की जानिब से मुकदमात के जल्द फैसलों के लिए टाइमलाइंस। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की अदालती और केस मैनेजमेंट इस्लाहात के बेहतरीन नताइज। पंजाब की मॉडल कोर्ट्स ने नवंबर के महीने में 9,500 से ज़ायद मुकदमात निपटा दिए। फौजदारी मॉडल कोर्ट्स ने नवंबर में 781 मुकदमात के फैसले किए। मॉडल सिविल और मजिस्ट्रियल कोर्ट्स ने मजमूई तौर पर 8,484 मुकदमात निपटाए। लाहौर समेत पंजाब और बलाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई। 20 दिसंबर से मरी, गलियात, पोटोहार और बलाई इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी का बेइम्कान। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। 20 से 21 दिसंबर को लाहौर, शेखपुरा, सरगोदा, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट समेत मुतअद्दिद अजला में हल्की बारिश की पेशगोई। बारिशों से धुंध और स्मोक में नुमाया कमी मुतवक्किल। रेलवे स्टेशन अपग्रेडेशन मसूबे में बड़ी पेशरफ्त। रेलवे और एलडीए के दरमियान नया ट्रैफिक और पार्किंग प्लान तय पा गया। रेलवे स्टेशन आने वाली गाड़ियों पर पार्किंग फीस आयद करने का फैसला। रेलवे स्टेशन के सामने का इलाका पेडेस्ट्रियन जोन करार। नौलखा मार्केट से पहले स्टेशन जाने वाला रास्ता आम ट्रैफिक के लिए बंद। सिर्फ रेलवे स्टेशन जाने वाली गाड़ियों को रास्ता मैसर होगा। रेलवे स्टेशन के सामने गोल चक्कर पार्किंग और ड्रॉप लेन के लिए मुख्तस। पंजाब असम्बली का इजलास कल दोपहर 2 बजे होगा। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मालिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। पंजाब असम्बली इजलास में अहम बिल्स की मंजूरी मुतवक्किल। पंजाब हुकूमत ने 2 अफसरान के तकर्रुर और तबादलों के अहकामात जारी कर दिए। प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्रिम्प फार्मिंग पंजाब आहद डोगर का तबादला। आहद डोगर की खदमात महकमा हाउसिंग के सपोर्ट कर दी गई। कमिश्नर कंसोलिडेशन लाहौर मोहम्मद अकबर को तब्दील कर दिया गया। मोहम्मद अकबर को प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्रिम्प फार्मिंग पंजाब तैनात कर दिया गया। बाटापुर के इलाके में सीसीडी का मुबैना मुकाबला। 2 मुल्ज़मान हलाक। मुल्ज़मान ने सीसीडी सिविल लाइंस की टीम पर फायरिंग की।
फायरिंग के तबादले में 2 मुल्जमान मारे गए। मुल्जमान की शनाख्त अली रजा और मनसब अली के नाम से हुई। दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। उस्मान हैदर की बीवी और बेटी के कत्ल केस में अहम पेशरफ। लाहौर पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने वालों में डीएसपी का करीबी दोस्त और खानसामा शामिल। पुलिस के मुताबिक डीएसपी ने कत्ल के बाद दोस्त शहराज बोबी और खानसामा का फोन किया। शहराज बोबी डीएसपी की बीवी का फोन लेकर गालिब मार्केट और खानसामा बेटी का फोन लेकर गजू बता गया। दोनों को फोन देने का मकसद ये था कि माँ बेटी अलग अलग सिमत की तरफ गई हैं। सरदार सलीम हैदर से नीदरलैंड्स के सफीर रॉबर्ट जान की मुलाकात। दोनों ममालिक में 2 तरफा ताल्लुकात को तिजारत, तालीम, ज़राअत और माहौलियात के शोबों में फरोग देने पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब बोले, पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत और वसअत देने की जरूरत है। आबी वसाइल का इंतजाम पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है, जिसके लिए डच की महारत से फायदा उठाना चाहिए। वाटर मैनेजमेंट में ताउन से ज़राअत में बेहतरी लाई जा सकती है। तहजीब के फनकारों पर मबनी नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब। सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन और पार्लिमानी सेक्रेटरी बैरिस्टर सुल्तान बाजवा की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। इस मौके पर सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन का कहना था कि नौजवानों की जानिब से तारीखी फनकारों को अहमियत देना खुशाइंद है। ऐसी सरगर्मियाँ मकामी सनत के फरोग में अहम किरदार अदा करती हैं। नासिर बाग दी बैरक्स म्यूजियम में गंधारा तहजीब के फनकारों की नुमाइश। वजीर सनत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन ने नुमाइश का दौरा किया। नुमाइश में रखे गए पत्थर से तराशे फनकारों में गहरी दिलचस्पी का इजहार। बोले, नौजवान आर्टिस्टों ने पत्थर को तराश कर खूबसूरत फनकारे तख्लीक किए हैं। तारीखी फनकारों की नुमाइश से मकामी सनत को फरोग मिलेगा। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी से यूएन पॉपुलेशन फंड के वक्त की मुलाकात। खातून और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और जिनसी तशद्दुद के खात्मे बारे तफसीली गुफ्तगू की गई। वक्त की सेक्रेटरी दाखिला को पंजाब जिनसी तशद्दुद रिस्पॉन्स फ्रेमवर्क ड्राफ्ट की तैयारी बारे ब्रीफिंग। सेक्रेटरी दाखिला ने वक्त को अवामी फलाह से मुताल्लिका पंजाब हुकूमत की इस्लाहात बारे आगाह किया। डॉक्टर अहमद जावेद काजी बोले, जिनसी तशद्दुद के खात्मे के लिए कानून साजी और इदारे मजबूत कर रहे हैं। लाहौर चैम्बर की सियासत में जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी। शहर के बड़े सनती जोन के सनतकारों का फाउंडर ग्रुप लाहौर चैम्बर के साथ इल्हाक। दरोकावाला इंडस्ट्री ऑनर्स एसोसिएशन बानी ग्रुप ने फाउंडर ग्रुप को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन फाउंडर ग्रुप इब्राहिम शेख, जिशान खलील और दीगर के एजाज में तकरीब का इनेकाद भी किया गया। बानी ग्रुप के तारिक महमूद, मियां मंशा, आसिम रफीक और दीगर ने फाउंडर ग्रुप के साथ इल्हाक का ऐलान किया। वाइस चांसलर यूईडी डॉक्टर शाहिद मनीर की सदर लाहौर चैम्बर फहीमुर रहमान सहगल से मुलाकात। इंडस्ट्री, एकेडमिया रवाबित मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स की तजवीज़। तलबा के लिए इंटर्नशिप और रोजगार के मौके बढ़ाने पर इत्तफाक। मुलाकात में तहकीक, जिद्दत और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में मुश्तरका इकदाम पर भी गुफ्तगू। सदर लाहौर चैम्बर फहीमुर रहमान सहगल ने वाइस चांसलर यूईडी शाहिद मनीर को यादगारी शील्ड पेश की। वज़ीर लेबर मंशा भट्ट से सनती मजदूर इत्तेहाद की मुलाकात। वक्त का मजदूरों को फ्लैट्स की फराहमी पर इज़हार तशक्कुर। रिटायर्ड वर्कर्स को पैसी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सहूलियात देने का मुतालबा कर दिया। मंशा भट्ट ने फ्लैट हासिल करने वाले मजदूरों को मिठाई खिलाकर खुशियों में शरीक होने का अमली मुजाहरा किया। मजदूर तबका वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज और वज़ीर मेहनत ख्वाजा मंशा भट्ट का शुक्रगुजार। कमिश्नर लाहौर डिवीजन मरियम खान की ज़ेरे सदारत इजलास। एडिशनल कमिश्नर्स और डीसीज की शिरकत। स्ट्रीट लाइट, सफाई सुथराई, मेन होल्स, कवर्स, पेट्रोल पंप्स पर पब्लिक वॉशरूम को फाल करने का जायजा।
कमिश्नर की नालों पर वाज़ेह बोर्ड्स अवेजा करने की हिदायत। कमिश्नर ने कहा कि सफाई यकीनी बनाने के लिए नालों में कूड़ा फेंकने और उसे आग लगाने पर कानूनी कार्रवाई और जुर्माना होगा। पंजाब भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। पोलियो टीमें घर घर कतरे पिलाने में मसरूफ। पहले 3 डोज 1,57,00,000 से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए गए। सरबराह इंसदादे पोलियो प्रोग्राम अगली तस्वुर कहते हैं। 35 अजला में पोलियो मुहिम कैचअप के मरहले में दाखिल हो गई है। कैचअप के दौरान वैक्सीन से महरूम बच्चों को फोकस किया जाए। लाहौर में पोलियो मुहिम का दौरानिया 7 रोजा है। वालिदैन को कायल करके बच्चों को कतरे पिलाए जा रहे हैं। सूबाई दारुल हुकूमत में पोलियो मुहिम का चौथा रोज। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा की ज़ेरे सदारत इंसदादे पोलियो मुहिम का जायजा इजलास। सीओ हेल्थ की पोलियो टीमों की तीसरे रोज की कारकर्दगी और इदाद-ओ-शुमार बारे तफसीली ब्रीफिंग। डीसी ने कहा कि तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स पोलियो टीमों की सख्त निगरानी और हाजिरी को यकीनी बनाएं। वालिदैन को कायल करके बच्चों की वैक्सीनेशन हर सूरत मुकम्मल करवाई जाए। पोलियो का खात्मा कौमी फरीजा है जिसके लिए सबको मिलकर काम करना है। हॉस्पिटल बड़ी क्राउडेड जगह होंगी तो यहाँ काम करने वाले जो लोग हैं उनकी सलाहियत मुतासर होगी मेरी नज़र में। और ये कोई पब्लिक इंटरेक्शन का पॉइंट नहीं है। इधर लोगों की गुडविल इज़ अ सब्सिक्वेंट एंड अ सेकेंडरी इशू। यहाँ पर सवाल उनकी सेहत का और आपकी सलाहियत का है। तो मेरा ये मानना है कि आपकी ये जो डॉक्टर्स की सलाहियत है, इट नीड्स अ सर्टेन एनवायरनमेंट, वर्किंग एनवायरनमेंट। अगर वो नहीं होगी तो ये मुतासिर ज़रूर होगी। बाकी कोई भी दलील इतनी कारगर साबित नहीं होगी जितनी ये है कि आपके लिए अच्छी वर्किंग एनवायरनमेंट हो। सेहत का शोबा किसी भी माशरे के लिए बुनियादी अहमियत का हामिल है। अस्पतालों में मरीजों से ज्यादा तीमारदारों का रश होता है। अस्पतालों में रश होगा तो तिबी अमले की सलाहियतें मुतासिर होंगी। हमें अपने रवैयों में तब्दीली लाना होगी। पंजाब हुकूमत की सेहत के शोबे में इक़दाम लाइक के तहसीन है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम को बहुत सराहा जा रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का तकरीब से खिताब। हिजरत सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हिजरत में बरकत है। क़याम पाकिस्तान के बाद दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत की गई। पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का किरदार नाकाबिले फरामोश है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का हिजरत के दिन पर पैगाम। बोली माइग्रेशन महज हिजरत नहीं बल्कि हुनर, काबिलियत, शिद्दत और तजुर्बे का आलमी तबादला भी है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हर साल अरबों डॉलर तरसीलात ज़र भेजकर मुल्क की मईशत को मजबूत करते हैं। कौंसिल के ज़ेर तमाम नौजवानों की हुकूमती महकमों और निज़ाम कार में शमूलियत के मौजू पर यूथ समिट। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की यूथ समिट में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। कहती है नौजवानों को बाइख्तियार बनाकर ही महफूज और मुनसिफाना माशरा तश्कील दिया जा सकता है। चाइल्ड प्रोटेक्शन, सिनफी तशद्दुद और कम उम्री की शादी की रोकथाम में नौजवान अहम किरदार अदा कर सकते हैं। कम उम्री की शादी की रोकथाम के लिए आगाही की ज़रूरत है।